अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है और महसूस कर रहे हैं कि अब मैं पहले जितना फिट नहीं हूं, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप अभी इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले कुछ हफ्तों में इसे करने की कोशिश करें। और तब मैं आपको बता सकता हूं कि आपने बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी हद तक दर्द मुक्त बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं भी इसे ऐसे ही देखती हूँ। उस उम्र के पेशेंट्स जो ये एक्सरसाइज कर पाते हैं, वे दर्द मुक्त होते हैं। और लचीले भी। हाँ, पहली एक्सरसाइज में शरीर को स्ट्रेच करना है। ये रोज बैठने के असर को संतुलित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पेट्रा की तरह दीवार के सामने खड़े हों। अब आपको पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। अपने पेल्विस को आगे रखें और धीरे धीरे और पीछे की ओर जाए। इसे लगातार बढ़ाते रहें और साथ में अपने सिर को भी शामिल करें। यह एक्सरसाइज आपके थाई, पेल्विस, निचले और ऊपरी पीठ और गर्दन को सक्रिय करती है, जिससे ये मजबूत और लचीले बनते हैं। बस खड़े हों और धीरे धीरे पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इसे सिर्फ उतना ही करें जितना आप अच्छी तरह सहन कर सकें। सिर को ज़्यादा पीछे झुकाने का अभ्यास उन लोगों के लिए कठिन हो सकता है जिन्होंने यह लंबे समय से नहीं किया है। तो हमेशा उसी क्षेत्र में रहे जो अभी भी सहन करने योग्य है। गहरी सांस लें और इसका आनंद लें। हमेशा उतना ही अंदर जाएं जहां अभी भी यह आरामदायक लगे, जो एक सुखद दर्द जैसा अनुभव हो। क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा करते हैं, तो आपको यह पसंद नहीं आएगी और आप इसे फिर से नहीं करना चाहेंगे, और यह बहुत ज़रूरी है। तो अब 1 मिनट पूरा हो गया है। अब हम एक्सरसाइज को जारी रखेंगे, लेकिन इसमें एक पावर ट्रेनिंग भी जोड़ेंगे जो इसके प्रभाव को बढ़ाएगी। आप अपने ऊपरी शरीर से इसे ऊपर की ओर दबाएं, लेकिन अपने हाथों का उपयोग करें ताकि आप खुद को ऊपर उठने से रोक सकें। फिर आराम करें और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। अब आपको पहले छत की ओर देखना है, फिर पीछे की ओर देखना है। हमेशा आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें कि आप जितना हो सके पीछे की ओर स्ट्रेच करें। अब यही महत्वपूर्ण है कि पेट्रा ऊपरी पौधों की नोकें ठीक से देख सकें, ताकि वह सही तरीके से स्ट्रेच कर सकें। अब हमारे पास लगभग 25 सेकंड हैं। इसे बनाए रखने की कोशिश करें और इस समय में हर बार ऊपर आते रहें, लेकिन रोकें, फिर आराम करें और थोड़ा पीछे की ओर जाएं। लगभग 10 सेकंड और बनाए रखें, क्योंकि फिर हमारे 2 मिनट की यह अवधि पूरी हो जाएगी। कोशिश करें कि आप अपनी पौधों की नोक को देख सकें। आप देख सकते हैं? पेट्रा ठीक से बात नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं आपके लिए अनुवाद कर रहा हूँ। फिर आपको यह पूरा करना है और रिलैक्स्ड हो फिर ऊपर आ जाना है। अब आप ये महसूस करें कि आपने दीवार के पीछे क्या देखा, और देखें कि आप कितनी दूर तक देख सके। आपको ऐसा करना चाहिए कि आपकी आंखों के लेवल पर एक चीज़ रखें और फिर पीछे की तरफ झुककर देखना चाहिए कि आपको वह चीज़ कितनी दूर तक दिखाई देती है। अब दूसरी एक्सरसाइज हम बारी बारी से करेंगे। ये शायद सबसे नापसंद की जाने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन हम इसे इस तरह से करेंगे कि यह मज़ेदार हो। आप खड़े हों और घुटनों को पूरी तरह से स्ट्रेट रखें। अब आप अपने हाथों को पैरों पर रखकर धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। इस प्रक्रिया में आराम से आगे बढ़ें और अपने शरीर को सुनें। घुटने पूरी तरह से स्ट्रेट रहे। जब आप घुटनों पर हों तो एक बार और देखें, थोड़ा पीछे की ओर दबाएं ताकि यह सचमुच स्ट्रेट हो। और फिर हम धीरे धीरे और नीचे की ओर जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2 मिनट के अंत में हम इस हद तक नीचे आ जाएं कि एंकल आपके हाथों के स्तर तक पहुंच जाएं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कि आपका शरीर कितना खिंचाव और दबाव सहन कर सकता है। गहरी सांस लें, अंदर और बाहर। जब आप सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा और नीचे आए। इस दौरान ध्यान रखें कि घुटनों के पीछे यानी घुटने के जोड़ पूरी तरह से स्ट्रेट रहें। और जब आप महसूस करें कि ग्रेविटी आपको और नीचे नहीं आने दे रही है, तो अब आप अपने पैरों को पीछे से पकड़ें और खुद को थोड़ा और नीचे खींचें। अब हम यहाँ पर अपना पावर ट्रेनिंग भी करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने पैरों को पकड़े रहें, चाहे आप किसी भी ऊंचाई पर हों, और धड़ को ऊपर की ओर उठाना चाहें। अब आराम करें और गहराई तक जाएं। इस स्थिति में थोड़ा रुकें, फिर ऊपर आएं। इस तरह से दोहराएं। अब ऊपर की ओर खींचें, लेकिन पकड़ छोड़ने से पहले रुकें और फिर थोड़ा और नीचे की ओर जाएं।
शायद आप अपने पैरों की उंगलियों के नीचे भी पकड़ सकते हैं और फिर से आप ऊपर की ओर खींचें। आप खींचते रहिए, फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे और नीचे की ओर जाएं। इस तरह आप धीरे धीरे गहराई में जा सकते हैं। और फिर एक बार सही तरीके से खींचें और इसे और ऊपर खींचें और फिर से और ऊपर खींचें और इसे और ऊपर खींचें, बिना वास्तव में हिले। फिर आराम करें और अब अपनी मुट्ठी को बनाएं और अपनी मुट्ठी को नीचे की ओर खींचें। इसे एक पल के लिए इस स्थिति में बनाए रखें और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आए, अपने शरीर को संरेखित करते हुए। ये बहुत अच्छा होता है जब आप फिर से ऊपर आते हैं और महसूस करते हैं, वाह। रोलैंड, तुमने ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करी। बहुत अच्छा, ये वास्तव में फायदेमंद रहा। अब तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। ये आपकी कंधों की लचीलापन, मुक्त सांस लेने और ऊपरी शरीर में पूरे अनुभव से संबंधित है। अब हम अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से को खोलेंगे। इसके लिए हमें एक छोटी सी चुनौती लेनी होगी। अगर आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि आप इसे कर सकते हैं, तो आपको अब एक कोना ढूंढना होगा। मुझे पता है कई लोग कहते हैं मेरे पास कोई खाली कोना नहीं है, लेकिन शायद आपके पास एक हो। सीढ़ियों में, बाथरूम में, शॉवर में, अगर वह काफी बड़ा है। कहीं एक खाली कोना खोजने की कोशिश करें। अगर आपके पास सचमुच कोई कोना नहीं है, तो आप इसे दरवाजे के फ्रेम में या आगे झुककर 2 कुर्सियों पर हाथ रखकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कोना है, तो इसे जरूर करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज का नियम है कि आपको अंत में अपनी नाक की नोक को कोने में लाना है और दीवार को छूना है। और हम अब यही कोशिश करेंगे। पेट्रा पहले से ही खुश हैं। पेट्रा की तरह कोने के सामने खड़े हो जाएं और पहले अपने हाथों को क्षैतिज रखें, फिर एक हाथ की चौड़ाई ऊपर ले जाएं। अपने हाथों को पूरी तरह से फैलाएं, फिर पैर को आधा कदम पीछे ले जाएं और संतुलन बनाए रखें। अब आप अपने छाती के ऊपरी हिस्से को कोने की तरफ ले जाएं। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपके हाथ भीतर की तरफ खींचने लगेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ते हैं और इस तरह कोने की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से संतुलन बना सकें। आप इसे राइट और लेफ्ट हाथ से बारी बारी से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम धीरे धीरे सांस लेते हुए खुद को कोने की तरफ ले जाते हैं। आप तुरंत महसूस करेंगे कि खिंचाव आपके ऊपरी बाजू और कंधे में हो रहा है। शायद खिंचाव छाती तक हो। आगे बढ़ें और गहरी सांस लें और आप अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ते रहें, ताकि आपका हाथ दीवार के साथ कोने की ओर बढ़ सके। यह आपको संतुलन बनाने में मदद करेगा। और हमेशा हाथ बदलने के बाद कोहनियों को स्ट्रेट करें। और शायद आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे से, एक कदम एक समय, आगे बढ़ें। 1 मिनट पूरा हो गया है। अब हम स्ट्रेचिंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ताकत ट्रेनिंग जोड़ेंगे। अब आप दोनों हाथों से दीवारों के खिलाफ मजबूती से दबाएं। यह आपको बेहतर खिंचाव में मदद करेगा। अच्छी तरह दबाएं, फिर आराम करें और हाथों की स्थिति बदलें। अब हाथों को आगे की ओर ले जाएं और फिर से दबाएं। इस तरह आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे फिर से करें अगले आधे मिनट के लिए। फिर से दीवारों के खिलाफ मजबूती से दबाएं, लेकिन हमेशा इतनी दूर जाएं जितना आप सकारात्मक रूप से सहन कर सकते हैं। ये एक सुखद दर्द होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि पेट्रा को अब और जगह की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में कोने में पहुंचने वाली है। फिर से जोर से दबाएं, मजबूती से दबाएं, फिर आराम करें और आगे बढ़ें और अब अपनी नाक से कोने को छुए। बिल्कुल, आपने इसे कर लिया। पेट्रा अब धीरे धीरे बाहर आ सकती है। अगर आप इस आजादी को प्राप्त करते हैं, तो आप पूरे दिन एक अलग अनुभव महसूस करेंगे। जब आप बाहर निकलें, तो अपने अनुभव को महसूस करें। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है, जैसे ऊपरी शरीर उड़ रहा हो। दरअसल कई मरीज ऐसा कहते हैं। जो लोग 30 साल से ऊपर हैं और ये 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, वे बहुत अच्छा महसूस करते होंगे। ये वीडियो हर व्यक्ति को भेजें और उन्हें चैलेंज करो। कहो, चलो देखें क्या तुम वाकई फिट हो। इसे करते रहो, वे ज़रूर खुश होंगे। क्योंकि अगर तुम और वे इसे नियमित रूप से करेंगे, तो सभी खुद को बेहतर महसूस करेंगे। हम यह अपने लंबे और व्यापक अनुभव से जानते हैं। बिल्कुल सही।